दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बंद नसों को खोलती है ये डाइट। दोस्तों, लोगों को होने वाली आधी से ज्यादा बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल है। भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से उनकी पूरी जीवन शैली ही बिगड़ गई है, जिसके कारण शरीर में तरह तरह की तकलीफें देखने को मिलती है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, दिल से जुड़ी बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी सिर्फ और सिर्फ हमारी खराब जीवन शैली की वजह से होता है। और इसी के साथ आप एक और बीमारी के बारे में सुन रहे होंगे, और वो है नसों की ब्लॉकेज। आजकल ये समस्या बहुत ही ज्यादा आम हो गई है। आंकड़ों के हिसाब से उत्तर भारत के 40% लोगों की धमनियां बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस पर अगर ध्यान न दिया जाए तो ये आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या बन सकती है, जो वेरिकोस वेन्स के रूप में सामने आती है। इस स्थिति में पैरों में सूजन व नसों के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी बंद नसों को भी खोल देगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असल में दोस्तों, संतुलित आहार लेने की बजाय बाहर का तला भुना और फास्ट फूड खाने से हमारे रक्त में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो नसों के ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट बनने का काम करती हैं, जिसकी वजह से शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है और नसों में खून का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता और थक्का सा जमना शुरू हो जाता है, और बाद में यही ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। हार्ट और शरीर के अन्य हिस्सों में मौजूद ब्लॉकेज खोलने के लिए दवाइयों का सहारा लिया जाता है, और अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो सर्जरी की भी मदद लेनी पड़ती है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। दोस्तों, वेन्स ब्लॉकेज की परेशानी तब आती है जब खून संचारित होकर दिल तक पहुंच नहीं पाता, जो बाद में गांठों और गुच्छों के रूप में देखने को मिलता है। ये परेशानी अधिकतर उन लोगों की होती है जो रोजाना कई घंटों तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करते हैं। ऐसे में अगर आप एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये परेशानी पैरों की धमनियों में ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर खून के प्रवाह का भार ज्यादा होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसे डाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो धमनियों की नेचुरल तौर पर सफाई करते हैं। ऐसे में अगर आपको भी नसों में ब्लॉकेज होने की परेशानी है तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी डाइट प्लान बनाएं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम हो, लेकिन उस डाइट में फाइबर की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। साथ ही शुगर और नमक का सेवन भी कम करें और मक्खन की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, धमनियों के मुताबिक खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा जरूरी हर्ब्स होते हैं, जैसे कि चने, अनार, एवोकाडो, लहसुन, केसर, हल्दी, हरी सब्जियां व फल बहुत ही ज्यादा असरकारक माने जाते हैं। खाना खाने के बाद गुनगुने गर्म पानी का सेवन करना ना भूलें, क्योंकि इससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर हो सके तो आप दिन भर में सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी ही पिएं, जो हर तरह से फायदेमंद साबित होता है। अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज का सहारा लेकर आप इस बात का ध्यान रखें, आपकी एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको पसीना निकले, क्योंकि जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतना ज्यादा आपका बॉडी का फैट कम होगा, और अगर फैट कम होगा तो एक्स्ट्रा फैट ब्लॉकेज के रूप में देखने को मिलता है, वो हटने लगेगा। कम शब्दों में कहा जाए तो अपनी धमनियों की नेचुरल सफाई करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक चीजें खानी है। बाहर का उल्टा सीधा ये सब कुछ अवॉइड करना है और भरपूर एक्सरसाइज करनी है। इन चीजों को करके आप प्राकृतिक तौर पर अपनी धमनियों को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अब उन फूड आइटम के बारे में बात कर लेते हैं जो धमनियों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लहसुन का, क्योंकि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसीलिए अपने आहार में लहसुन को शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज की समस्या है तो 3 लहसुन की कली को 1 कप दूध में उबाल कर पिएं, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अब अगर एवोकाडो की बात करें तो दोस्तों, इसमें मिनरल्स और विटामिन्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं। इससे रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता और ब्लॉकेज की समस्या से आप बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी धमनियों को स्वस्थ रखने के लिए ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना सुबह नाश्ते में ओट्स का सेवन करने से ब्लॉकेज की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो ब्लॉकेज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और दोस्तों, अनार के बारे में तो आप जानते ही हैं
ये कितना ज्यादा फायदेमंद फल है। तभी तो बीमारी चाहे कैसी भी हो, डॉक्टर हमेशा अनार खिलाने की सलाह देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और इसके अलावा अनार में नाइट्रिक और ऑक्साइड के गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप रोजाना 1 गिलास अनार के जूस का सेवन करते हैं तो आपको धमनियों के ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती। और अगर किसी को ये समस्या है, वो इसका सेवन करके अपनी इस समस्या को दूर कर सकता है। इन सारी चीजों के अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना कम से कम 1 मुट्ठी बादाम, अखरोट और काजू, किशमिश वगैरह का सेवन आपकी रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, जिससे आप ब्लॉकेज की समस्या से बचे रहते हैं। और दोस्तों, इन सब चीजों को करने के साथ ही ये बातें भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मोटापे पर कंट्रोल रखें, क्योंकि मोटापे को बीमारियों की जड़ कहा जाता है। अगर एक बार मोटापे ने शरीर में कब्जा कर लिया तो ये अपने साथ साथ कई सारी बीमारियों को लेकर आता है, और नसों की ब्लॉकेज के लिए बढ़ता वजन काफी हद तक जिम्मेदार होता है। इसीलिए क्रीम, बटर, चीज, शुगर, मीट जैसी जितने भी मोटापे को बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें, ताकि आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। मोटापा भी आपके नजदीक नहीं आएगा और धमनियों में जो ब्लॉकेज की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में जितने भी उपाय बताए गए हैं वो सारे आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन पर दबा दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।